हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है माई एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम हरियाणा का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है हरियाणा की मृदाएं। तो हरियाणा की मृदाएं हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो डॉक्टर जसप्रीत थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया था, जो हमारी भूआकृतिक स्थितियाँ हैं उनको 8 भागों में डिवाइड किया था। तो सेम डॉक्टर जसप्रीत ने क्या किया है, जो हरियाणा की जो मृदाएं हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया है। तो वो 6 मृदाएं कौन कौन सी हैं, उनमें से नंबर 1 है अत्यंत हल्की मृदा, दूसरी है हल्की मृदा को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो है अपेक्षाकृत बालू दोमट, एक है बलुई दोमट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मध्यम मृदा को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद है सामान्य भारी मृदा, फिर है भारी व बहुत भारी, उसके बाद है शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानें। इन तीनों मृदाओं को एक ही श्रेणी में रखा है, अलग अलग ना रखकर उनको एक ही श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार से हमारी 6 मृदाएं हैं जो डॉक्टर जसबीर ने 6 भागों में डिवाइड किया है। तो हम इनको नंबर वाइज देखते हैं इनको क्या क्या है। जैसे कि आपको क्या करना है, याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्यम मृदा सेंटर वाली को लेंगे। सेंटर में क्या हमारी मध्यम। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारी मृदा है वो क्या हो जाएगी, हल्की होती जाएगी। जैसे मध्यम से ऊपर गए हल्की, और ऊपर गए उससे और भी हल्की हो जाएगी। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो नीचे जैसे भी जाएंगे तो वैसे क्या होगा, हमारी जो मृदा है वो भारी होती जाएगी। याद रखने के लिए ये, जैसे मध्यम से नीचे गए सामान्य भारी, फिर उससे और नीचे आए तो और भारी हो जाएगी। फिर लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी, शिवालिक, गिरिपादीय और चट्टानी मृदाएं। तो ये तो था हम अपनी मृदाओं को कैसे याद रखें, कुछ नहीं, सिर्फ आसान है। सेंटर वाली को याद रखना आपको, मध्यम मृदा। जैसे जैसे आपको पता है हवा जैसे जैसे ऊपर जाती है हल्की होती जाती है, तो वैसे ही जैसे मृदा क्या होगी, ऊपर जाएगी तो हल्की होगी, मध्यम, हल्की और अत्यंत हल्की। वैसे ही नीचे भारी, सामान्य, बहुत भारी, ठीक है। लास्ट में हो जाएगी हमारी शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानीय। तो हम इनको नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारी अत्यंत हल्की। अब जो चीज़ हमारी हल्की होगी वो क्या है, वो यानी कि चूने जैसे जैसे चूना हमारा क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। हम हाथ में लेके देखेंगे चूने को तो क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। यानी कि जो मृदा हमारी हल्की होगी उसमें क्या होगा, चूने की ज़्यादा मात्रा होगी। अब चूना ज़्यादा है यानी कि हल्की है। जो आदमी आपको पता है हल्का आदमी होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी होती है या फिर विटामिन की कमी होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी मृदाओं में देखें अगर तो क्या होगा, हल्की मृदा में वनस्पति तत्वों की कमी होगी। तो लास्ट अगर वनस्पति तत्वों की कमी होगी तो सेम वैसे उसमें क्या होगा, जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो आपको कैसे याद रखना, अत्यंत हल्की मृदा क्या होगी, चूना ज़्यादा, वनस्पति कम और जल धारण भी कम। तो यानी कि इन सब में हर एक चीज़ की कमी मिलेगी जो भी चीज़ हल्की होगी। तो जो हल्की चीज़ होती है वो हमारी कहाँ मिलेगी, बाउंड्री पे। यानी कि जैसे कि हमारा हरियाणा का मैप है, तो ये जो बाउंड्री हो गई हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, तो यहाँ पर मिलेगी वो हमारी अत्यंत हल्की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी आती है हल्की मृदा। तो हल्की मृदा में क्या है, 2 भागों में विभाजित है। एक तो है अपेक्षाकृत बालू, ठीक है, और एक है बलुई दोमट। तो अपेक्षाकृत बालू को क्या बोलते हैं हम, रोसली के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोसली मृदा। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट में क्या होता है, श्वेत व मृतिका की अपेक्षा इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है हमें, अपेक्षाकृत बालू यानी कि बालू की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। तो बालू ज्यादा है यानी कि पानी ज्यादा सोखेगा वो, यानी कि जल धारण करने की क्षमता भी उसमें अधिक होगी। अब जैसे हमारे जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे हमें खेती के लिए इस मिट्टी की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी क्या करती है, लंबे समय तक पानी को सोखे रखती है। तो वे हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, जहाँ पर बालू के टिब्बे, हमने लास्ट क्लास में किया था, बालू के टिब्बे पड़े थे। बालू के टिब्बे जो कौन से हैं, जो राजस्थान, जैसे ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान के नज़दीक जो इलाके हमारे लगते हैं, जैसे हिसार हो गया, भिवानी हो गया, रेवाड़ी यहाँ आएगा, झज्जर में भी बालू के टिब्बे कुछ होते हैं हमारे, फैले हुए होते हैं, और लास्ट हमारा, ठीक है, गुड़गांव। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारी है बलुई दोमट। अब बलुई दोमट में क्या है, याद रखना हमें, बलुई का मतलब बराबर, बलुई से नाम पता चल रहा है यानी कि बराबर, याद रखेंगे, बलुई मतलब बराबर।
इसमें बालू, मृतिका व सेल तीनों क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, यानी कि समान मात्रा में होंगे। तीनों चीज क्या होगी हमारी, बराबर मात्रा में होगी। तो ठीक है, जब तीनों चीज बराबर मात्रा में है तो इसमें क्या होगा, ये मिट्टी नरम होगी। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है हमारी क्या होती है, जैसे वो होती है हमारी नरम, यानी कि जो नरम होगी इसका मतलब क्या होगा, उसमें जल का जो रिसाव होगा वो बहुत ही अधिक होगा। ठीक है, तो बलुई दोमट मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है, सिरसा व डबवाली में। ठीक है, ये तो थी हमारी हल्की मृदा। अब नेक्स्ट हमारी आती है मध्यम मृदा। मध्यम मृदा को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड है भी, जैसे मोटी, हल्की व दोमट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मोटी दोमट है तो मोटी का मतलब इसमें कण जो होंगे वो मोटे होंगे, और हल्की मृदा में क्या होंगे, उससे और कम होंगे कण। और बिल्कुल दोमट जो होगी, दोमट जो हमारे हरियाणा में जो मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है ना, जिसमें कहते हैं कि जो खेती की पैदावार होती है सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सी मृदा में होती है, दोमट मिट्टी में। ये बहुत ही उपजाऊ होती है मृदा और अच्छी पैदावार होती है। यानी कि हरियाणा के जो मध्यम इलाके है ना, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, हमारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो दोमट का याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह कौन सी मृदा है जिसमें बहुत ही अच्छी पैदावार होती है, यानी कि जो बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, वो कौन सी होती है, हमारी दोमट मिट्टी। अब नेक्स्ट हमारी आती है सामान्य भारी मृदा। तो सामान्य भारी मृदा को हम खादर के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य भारी मृदा में क्या होता है, इसमें सेल्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, और सेल्ट ज़्यादा होगा तो जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ही कम होगी। अब जल धारण करने की क्षमता कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो सूखने पर कठोर हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना, सामान्य भारी में क्या है, सेल्ट ज़्यादा, जल धारण करने की क्षमता इसमें कम होगी, सूखने पर क्या होगी, वो कठोर होगी। तो ये मृदा हमारी कहाँ पे पाई जाती है, जो जिन इलाकों से हमारी यमुना नदी बहती हुई निकलती है, वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, हमारी सामान्य भारी मृदा। ठीक है, सामान्य भारी जैसे यमुना नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है, यहाँ यमुनानगर से होती हुई कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद नीचे तक। ठीक है, तो याद रखना है हमारी सामान्य भारी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, यमुना नदी जहाँ से किनारे वाले जो हमारे जिले होते हैं वहाँ पे हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सामान्य भारी। अब नेक्स्ट हमारी है सामान्य के बाद कौन सी आएगी, भारी, यानी कि भारी व बहुत भारी। तो जो भारी मृदा है उसको हम क्या बोलते हैं, डाकर भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मृदा को हम या फिर बोलते हैं भारी व बहुत भारी मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम आंसर करेंगे डाकर। ठीक है, अब डाकर के बाद क्या होगा, इस मृदा में क्या होता है, चिकायुक्त सिल्क की प्रधानता। ठीक है, अब इसमें भी सिल्क था, ये भी भारी थी और ये भी भारी है, तो दोनों में क्या होगा, सिल्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वर्षा होगी तो सिल्क के कारण क्या होगा, इसमें चिपचिपापन हो जाता है। ठीक है, और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमारी थानेसर में, हमें याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी मृदा मिलती है शिवालिक, गिरिपाद्य व चट्टान। तो गिरिपाद्य जो शिवालिक हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारा जो हरियाणा है, शिवालिक कहाँ पाया जाता है, ऊपरी इलाकों में, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, और जैसे ही उसके थोड़े से हम नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ, तो जैसे ही हम उसके दक्षिण में आएंगे, ये कौन सा मैदान हो गया, हमारे गिरिपाद्य। तो यहाँ पे हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, गिरिपाद्य। और जो लास्ट हमारी है चट्टानी, चट्टानी मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है, अरावली की पहाड़ियों में, जहाँ हमारी अरावली की पहाड़ियाँ होंगी, यानी कि हरियाणा के दक्षिण में। तो इसमें हमें याद रखना है शिवालिक में बालू, चिक्का व बजरी मिलती है, यानी कि ऊपर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो नदी बहेंगी तो चट्टान टूटेंगी, तो उसमें क्या होगा, चिक्का व बजरी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। सेम इसमें भी गिरिपाद्य में भी बालू, बजरी व रेत में होने के कारण इसमें अपरदन भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे गिरिपाद्य मैदानों में क्या होता है, हमारी ढलान बहुत ज़्यादा होती है, तो ढलान होने के कारण इसमें क्या होगा, अपरदन बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और लास्ट हमारी चट्टानी मिट्टी है, तो चट्टान है तो आपको वो क्या होगी, पथरीली होगी और रेतीली होगी। और चट्टान मिट्टी में क्या होगा, कंकड़ होने के कारण ये बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है, यानी कि अनउपजाऊ होती है, वो कौन सी होती है, हमारी चट्टानी। तो जैसे हमने मैप में दिखाया है, शिवालिक मृदा हमारी कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारी अंबाला, पंचकुला, कालका, नारायणगढ़, अंबाला में और यमुनानगर में।
उससे जैसे ही नीचे आएंगे कौन सी होगी, गिरिपाद्य। जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे जैसे सेम हमारे पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, गिरिपाद्य होगा। और जो लास्ट हमारी चट्टानी कहाँ मिलती है वो अरावली, यानी कि हरियाणा के दक्षिण में। तो ये तो थी हमारी 6 मृदाएं डॉक्टर जसबीर के अनुसार डिवाइड हुई थी। तो होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से हम अपनी हरियाणा का क्रैश कोर्स ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।